सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। साल में आने वाली 2 एकादशियों को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक पौष माह में आती है और दूसरी श्रावण शुक्ल पक्ष में आती है। कल यानी कि 30 जुलाई को श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि जिन दंपतियों को पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती, उनके लिए ये व्रत फलदायी है। वैष्णव समुदाय के बीच श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को पवित्रोपना एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब मैं बताती हूँ आपको पुत्रदा एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस तिथि पर व्रत रख भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कोई संतान नहीं है, उनके लिए ये व्रत शुभ फलदायी माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से संतान संबंधी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। व्रत को रखने वाले को कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए, जिसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। अब देखते हैं कि व्रत कैसे रखा जाता है। एकादशी व्रत बिना अन्न जल ग्रहण किए रखा जाता है, लेकिन क्षमता अनुसार चाहे तो इसे जल के साथ भी रख सकते हैं। शाम के समय फलाहार ले सकते हैं। एकादशी व्रत रखने वालों को 10वीं तिथि से ही सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। फिर व्रत वाले दिन सुबह स्नानादि के बाद भगवान व्रत का संकल्प लें, श्री हरि की पूजा करें और इस दिन पूर्ण रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करें। इस व्रत में विष्णु जी का ध्यान करने का विधान है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है, इसलिए द्वादशी तिथि को सूर्योदय के समय शुभ मुहूर्त देखकर विष्णु जी की पूजा करें। इसके उपरांत किसी भूखे व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद व्रत खोल लें। अब देखते हैं पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें, उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब व्रत का संकल्प लें, भगवान को धूप दीप दिखाएं और विधिवत पूजा करें। भगवान को फल और नैवेद्य अर्पित करें। अंत में आरती उतारें। विष्णु जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें और शाम के समय कथा पढ़ें या सुनें। एकादशी व्रत में चावल के लिए मनाही की गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के पावन दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। इस दिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको सुनाती हूँ पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, तो ध्यान पूर्वक सुने। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुने। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नगरी में महीजित नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण महीजित के लिए राज्य सुखदायी नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपजित किया हुआ धन नहीं है और न ही मैंने कभी देव मंदिरों, सदगृहस्थों अथवा ब्राह्मणों का धन छीना है।
किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली और न ही प्रजा पर अन्यायपूर्ण कोई कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको एक समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है। इसके कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था लोमेश ऋषि का। इतनी अधिक थी आयु उनकी। सबने जाकर लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप किस कारण आए हैं? मुझे अपनी समस्या बताएं, मैं निसंदेह आपकी मदद करूंगा। उनके ऐसे वचन सुन सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा सुनाते हैं। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर लोमेश मुनि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत ज्ञात कर लिया। लोमेश ऋषि ने स्नेहासिक्त वाणी में कहा, हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण अनेक बुरे कर्म किए उन्होंने। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर तत्काल गो जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गो को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्र होने का दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना है और प्यासी गो को जल पीने से हटाने के कारण पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ा है। सब लोगों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा का यह पाप नष्ट हो ऐसा कोई उपाय बताएं। लोमेश मुनि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र एकादशी का व्रत रखें और रात्रि का जागरण करें तो अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के इस उपाय से जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौटे। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे श्री हरि, जैसे आपने उस राजा की मदद की, ऐसे सभी की मदद करना। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।